नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों। आप इस समय हम गीता के अध्याय 2 का 53वां श्लोक देखेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान के अनुसार अर्जुन को क्या करना चाहिए और जो अर्जुन को कह रहे हैं वही हमको भी करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लेते हैं, कर्तव्य मोड़ हो जाते हैं, तब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। उसमें तो ज़रूर गीता पढ़नी चाहिए। कुछ न, गीता में कहना हर चीज़ का समाधान है। अब किसी भी तरह की समस्या में जीवन में उलझे हैं चाहे हम लोग, तो हमें उस समय गीता का अध्ययन करना चाहिए। बहुत सुकून मिलता है और जैसे हमारी समस्या का समाधान मिल जाता है। कितनी भी बड़ी गहरी समस्या हो, अगर हम गीता का अध्ययन करते हैं। देखिए अर्जुन उसमें विषाद की अवस्था में अध्याय 2 में गए, फिर उन्हें सांख्य योग समझाए कि आत्मा आत्मा वगैरह के बारे में समझाए, फिर अब बुद्धि के बारे में समझा रहे हैं। आदमी की बुद्धि ज़िंदगी में जगह जगह उलझी रहती है, ये करूँ ये ना करूँ, तरह तरह की बुद्धि तरह तरह जगह में लगाने से आदमी को सही रास्ता नहीं मिल पाता। सही रास्ता के लिए एक निश्चित बुद्धि होनी चाहिए, जिसे योग बुद्धि कहा गया है। वह बुद्धि एक ही तरफ ले जाती है, वह वास्तविक हमारा जो असली कर्म है उसकी तरफ ले जाती है। उस कर्म को करके हम जीवन में जरूर सफल हो जाते हैं। वह क्या मिलती है बुद्धि? एक चित्त हो के भगवान की शरण में रहते हुए अपने कार्य को कीजिए। हर कार्य भगवान को समर्पित करके कीजिए, जरूर काम संपन्न होगा। ऐसे एक सर्जन था, उसने यही कहा कि लोग मेरे ऊपर अपना विश्वास करके अपना शरीर मेरे ऊपर छोड़ देते हैं, मैं उनके शरीर की जैसे तैसे काट पीट करके सिलता हूँ, कुछ भी करता हूँ, उन्हें विश्वास है। तो जैसे वे मेरे ऊपर छोड़ देते हैं अपना शरीर, इसी तरह मैं अपना हर काम भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। इस तरह मेरे सारे सब ऑपरेशन सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। मनुष्य भी अगर अपने काम को भगवान को समर्पित करके पूरा करे तो निश्चित ही काम में सफलता मिलती है। वह काम तब देव तुल्य हो जाता है, उस काम में थकान नहीं होती। आप रात भर अध्ययन करेंगे, रात भर पढ़ेंगे, दिन रात काम करेंगे, आपको थकान नहीं महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वो मन से कर रहे हैं, भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं, एकदम निश्चिंत। बहुत सुंदर। जब काम को बोझ मन से करेंगे तो वो नहीं आनंद देता। तो उसी के बारे में 53वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव वचला बुद्धि स्तदा योगम वापससे। कहते हैं इधर उधर की बातें सुन के, इधर उधर मन में भटका कर, चारों ओर जो मन इधर उधर लगा रहता है, उस ओर चारों ओर से हटाकर अगर भगवान में हम योग बुद्धि से लग जाएं तो हमें जीवन में कामयाबी होगी। जीवन के जो दलदल है, माया मोह, सब से हम निकल जाएंगे। तो भगवान यही कहते हैं कि भांति भांति के वचनों से जो मन विचलित हो जाता है, आदमी का भटक जाता है, उससे जो बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर होकर ठहर जाती है, मतलब इधर उधर ना रहे, मतलब अचल भगवान में ठहरा देना चाहिए, बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए। ऐसी बुद्धि योग बुद्धि को प्राप्त करके तब आत्मा का परमात्मा में निश्चय ही संयोग होता है। आत्मा से परमात्मा में संयोग, आदमी का मोक्ष, आवागमन का छुटकारा, यही सब है। तो इसलिए हमें भी योग बुद्धि लेके उसी से काम करके अंत में भगवान से मिलने की अपनी गाना जो राह है उसको बना लेना चाहिए। गीता के इन वचनों को आप अपने जीवन में जरूर प्रयोग करेंगे। जब विद्यार्थी गण हैं इधर उधर से मन हटाकर, जैसा फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह, इससे मन हटाकर पढ़ाई में लगाएंगे। जो यूट्यूब देखते हैं उसमें अपनी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें देखिए और देखिए जीवन में आप बहुत लोग कामयाब हो रहे हैं।
यूट्यूब पर अपने कोर्स की पढ़ाई की चीज़ें पढ़ पढ़ के कब सफलता मिल रही है। ठीक है, मेरे वचन आपको ये अच्छे लगे होंगे तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।